सो गाइस देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि मुझे प्रश्न याद नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न याद होगा लेकिन आप सही ढंग से पढ़ेंगे तब आपको प्रश्न याद होगा। आप मतलब रटते चल जाएंगे, कोई मतलब किसी तरीके से कोई समझदारी से नहीं पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न याद होगा ही नहीं होगा। ठीक है, रटन विद्या कभी दिमाग में नहीं आता है। तो मैं आपको कुछ तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, वो तरीका को आप अगर आप अपनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको हमेशा याद होगा। क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, क्या है कि ये प्रश्न इंसान ही याद कर रहा है। ठीक है, कोई जानवर याद नहीं कर रहा है। तो देखिएगा, क्या हमें 4 बातें आपके सामने मैं लेकर के लाऊंगा, वो बातों को आपको ध्यान से सुनना है। तो मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए तो मुझे पता चले कि वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या बातें अपनाना है कि कोई भी प्रश्न हो, क्या हो, कोई भी प्रश्न हो, क्या करना है, उसको 3 बार पढ़ना है। कोई भी प्रश्न को क्या करो, ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न मिले और रटना शुरू कर दे, उसका बातें कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या रहा है, हम रट क्या रहे हैं, उसका आंसर क्या दिया हुआ, वो बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न, उसको कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। क्या करना है, प्रश्न को कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। एकदम याद रखिए, प्रश्न को कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न को कितना बार, 3 बार पढ़ना है, एकदम ध्यान रखें। अब उसके बाद क्या करना है, 3 बार पढ़ लिए। दूसरी बात पर क्या ध्यान देना है कि उत्तर को समझो, यानी कि जो भी प्रश्न हम पढ़े हैं उसके अनुसार वहां पर हमारा आंसर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो उस आंसर को क्या करना है, समझना है। ठीक है, उस आंसर को समझना है, रटना नहीं है। ये बात याद रखना कि कोई भी अगर हम क्वेश्चन को अगर रटते हैं तो रटने से आपका याद हो जाएगा, लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देगा, बाय द वे अगर आपका शुरू वाली वर्ड आप भुला गए, शुरू वाला लाइन ही भुला गए, तो टोटल नीचे वाला गोल टोटल आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, उसको रटना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी उत्तर को क्या करना है, समझना है। उत्तर को क्या करना है, समझना है। ठीक है, उत्तर को समझना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब तीसरी बात आपके सामने क्या आ जाती है, तीसरी बात अब क्या है कि किताब को बंद करके खुद को बोलो। किताब को क्या करना है, बंद कर लेना है और क्या करना है, उसको बोलना है कि जो चीज़ हम समझे, उत्तर को समझे, वो चीज़ हम बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, या कहीं पर हमको दिक्कत हो रहा है, वो चीज़ आप बंद करके आप क्या कर दे, उसको आसान तरीके से अगर आपको बोल लिए तो समझो आपको याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किताब को बंद करके क्या करना है, किताब को बंद करके खुद बोलना है, खुद बोलना है। किताब को बंद करके क्या करना है, खुद को बोलना है। ठीक है, चौथी बात क्या है कि 24 घंटे के अंदर में 1 बार दोहराना है। चौथी बात क्या है कि 24 घंटे, 24 आवर में 1 बार दोहराना है। 1 बार क्या करना है, उसका दोहरा, जो भी हम पढ़े हैं 1 बार क्या करना है, उसको दोहराना है। अगर आप दोहराते नहीं हैं, दोबारा उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपको सही ढंग से याद नहीं कर पाएगा। अगर ये 4 को अगर इस तरीके से अगर आप कीजिएगा, जो मैं 4 को मेथड जो बताया हूँ, इस मेथड से अगर आप चलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न याद होगा। ठीक है, तो मैं बस आपके लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।